नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वजीर-एक्स वोटिंग के ताज़ा अपडेट्स पर। क्रिप्टो की दुनिया में ये आजकल काफी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लाखों निवेशकों का भविष्य इससे जुड़ा है ना? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अहम मामला है। हमारे पास वजीर-एक्स वोटिंग निवेशकों का इंतजार इस आर्टिकल से कुछ जानकारी है, तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये वोटिंग क्यों हुई, फिर दोबारा क्यों करानी पड़ी और अब आगे क्या हो सकता है, और सबसे जरूरी निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है। हाँ, इसे परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मार्च 2025 वाली पहली वोटिंग से। तब तो वजीर-एक्स के रिकवरी प्लान को जबरदस्त समर्थन मिला था, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल जबरदस्त। आंकड़े देखें तो करीब 93% क्रेडिटर्स गिनती में। हाँ। और अगर उनके क्लेम की वैल्यू देखें तो करीब 94% ने हाँ कहा था। बाप रे, 93 और 94%। हाँ, और ये कोई छोटे मोटे आंकड़े नहीं थे। कुल 1,41,000 से ज्यादा क्रेडिटर्स थे इसमें शामिल। अच्छा। और जिनके क्लेम्स की कुल वैल्यू लगभग $195 मिलियन थी। तो इतना भारी समर्थन था, फिर भी मामला आगे क्यों नहीं बढ़ा? रीवोट क्यों? हाँ, यहीं पर एक ट्विस्ट आया। हुआ ये कि अदालत ने बाद में एक संशोधित योजना, जिसे अमेंडेड स्कीम कहा जा रहा है, उस पर दोबारा वोटिंग का ऑर्डर दे दिया। अच्छा, मतलब ओरिजिनल प्लान में कुछ बदलाव हुए होंगे शायद? बिल्कुल। अदालत को लगा होगा कि इन बदलावों पर क्रेडिटर्स की फिर से राय लेना जरूरी है, इसीलिए ये रीवोट कराना पड़ा। समझ गई। तो ये रीवोट अभी हाल ही में हुआ है, जुलाई-अगस्त में? हाँ, 30 जुलाई से 6 अगस्त 2025 तक चला ये रिवोट। और इसके लिए कोई खास प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हुआ? जी, क्रोल इशू सर्विसेज का प्लेटफॉर्म यूज हुआ। ये ऐसी वोटिंग के लिए जाने जाते हैं, और पूरी प्रक्रिया पर निगरानी भी रखी गई थी। किसने निगरानी रखी? एल्वरेज एंड मार्शल ने। ये एक जानी मानी इंटरनेशनल फर्म है। उन्होंने स्वतंत्र रूप से निगरानी की ताकि सब कुछ फेयर रहे। ये तो अच्छी बात है कि निगरानी थी, पर नतीजे आ गए क्या? देखिए, प्रक्रिया तो पूरी हो गई है, पर जो फाइनल वेरीफाइड नतीजे हैं ना, वो अभी पब्लिक नहीं हुए हैं। अच्छा, तो अभी इंतजार है। हाँ, अब अगला स्टेप यह है कि एक इंडिपेंडेंट असेसर है, मतलब एक स्वतंत्र विशेषज्ञ, वो अपनी रिपोर्ट कोर्ट में जमा करेगा। तो पूरी तस्वीर में देखें तो फैसला तो आखिर में कोर्ट का ही होगा। तो मतलब निवेशकों को अभी और इंतजार करना होगा। मार्च वाले समर्थन से कोई उम्मीद रख सकते हैं या नहीं? देखिए, इंतजार तो है, ये साफ है, लेकिन मार्च वाला जो भारी समर्थन था वो एक पॉजिटिव साइन तो है ही। दिखाता है कि ज्यादातर क्रेडिटर्स रिकवरी चाहते हैं। हाँ, वो तो है। तो अब सबकी नजरें टिकी हैं उस इंडिपेंडेंट असेसर की रिपोर्ट पर और फिर कोर्ट के फाइनल फैसले पर। और मान लीजिए, उम्मीद करते हैं कि कोर्ट हाँ कह दे, इस अमेंडेड स्कीम को मंजूरी मिल जाए, तब क्या होगा? अगर अदालत मंजूरी दे देती है तो फिर जो तय प्रक्रिया है उसके हिसाब से वजीर-एक्स एंड ज़ानमाए इंडिया को 10 कारोबारी दिनों के अंदर। 10 दिन बस? हाँ, 10 वर्किंग डेज के अंदर उन्हें टोकन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करना होगा। अच्छा, मतलब निवेशकों को उनके क्रिप्टो टोकन वापस मिलने शुरू हो सकते हैं। जी हाँ, ये उन लाखों लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी जो इतने टाइम से इंतजार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी गेंद अदालत के पाले में है। वोट हो चुका है, पहले रुझान अच्छे थे, पर फाइनल नतीजों और कोर्ट के फैसले का इंतजार है। हाँ बिल्कुल, और ये पूरी स्थिति एक बड़ा सवाल भी उठाती है मेरे ख्याल से। क्या सवाल? यही कि क्रिप्टो जैसी नई डिजिटल एसेट के मामलों में जब कोई कंपनी मुश्किल में फंसती है, तो ये कानूनी प्रक्रियाएं और रिकवरी प्लान कैसे काम करते हैं, और क्या निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए, मतलब इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए, हमारे मौजूदा सिस्टम काफी हैं? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर आगे भी नजर रखनी होगी। आप जुड़े रहिए न्यूज़ दुनिया के साथ, जहां आपको मिलेगी क्रिप्टो और फाइनेंस की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक अंदाज में। धन्यवाद।